माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी चटपटी सी बनकर तैयार हुई है हमारी ये ग्रीन चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब्ज़ चटनी तो हर घर में बनती है और इसका इस्तेमाल बहुत सी जगहों पर किया जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि उनकी सब्ज़ चटनी का कलर ब्लैक हो जाता है, वो बिल्कुल फ्रेश ग्रीन नहीं रहती। और दूसरा जो मसला होता है वो ये होता है कि जब इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं तो इसका पानी अलग हो जाता है और चटनी अलग हो जाती है। तो इन तमाम मसाइल का हल हम जानेंगे आज इस वीडियो में। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार चटपटी सी सब्ज़ चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिनको हम 3 तरीके से बनाएंगे। और जो एक चटनी है वो बेसिक चटनी होगी, दूसरी चटनी वो होगी जिसको आप बर्गर वगैरह के अंदर लगा कर खाते हैं, और तीसरी चटनी वो होती है जब रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पर सर्व की जाती है बारबेक्यू के साथ या खाने के साथ। तो इन चटनियों को आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और जब दिल चाहे निकाल लें और इसको आप इस्तेमाल कर लें। और इसके बहुत से इस्तेमालात होते हैं, आप इसको चना चाट, दही फुल्की, दही भल्ले और कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और यूज़फुल वीडियो होने वाली है, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, बीच में छोड़ना नहीं, ताकि आप भी ऐसी मज़ेदार और बिल्कुल हरे रंग की चटनी घर पर बना सकें, ताकि जिसका रंग लंबे अरसे तक ख़राब ना हो। तो जल्दी से ही मज़ेदार सी चटनियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो हरी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है धनिया और पुदीना। 30 ग्राम धनिया है मेरे पास और 15 ग्राम पुदीना है, ठीक है। तो देखिए कितना फ्रेश धनिया है, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए आपका भी। इसी तरीके से फ्रेश होगा तो चटनी आपकी ज़्यादा ग्रीन और फ्रेश बनेगी। अच्छा, अगर आप ग्राम के हिसाब से मेजर नहीं करना चाहते तो आप कप में मेजर कर लें कि आपने 1 कप अगर धनिया लिया है तो आधा कप आपने पुदीना लेना है। तो इस तरह खुला पानी लेकर सबसे पहले आपने धनिया को इस तरह डिप करके धोना है, और इसमें से अगर ख़राब पत्ते कोई निकलते हैं इसको आप निकाल दें। और धनिया को हमेशा इस तरीके से खुले पानी में डुबोकर धोया करें ताकि मिट्टी सारी नीचे बैठ जाए। तो धनिया को धोकर मैं बास्केट में रख दूँगी और अब पुदीने को भी इसी तरीके से धो लेंगे। पुदीना भी जो है बहुत गंदा मिट्टी से बहुत भरा हुआ है। आप देखिएगा, उसको मैंने इस तरह पानी में डिप किया तो इतनी ज़्यादा मिट्टी इसके नीचे से निकलेगी। तो पुदीने को मैं 2 दफ़ा धोऊंगी। धनिया काफ़ी साफ़ था लेकिन पुदीना बहुत गंदा है। अब इसमें से भी मैं जो ख़राब पत्ते होंगे उनको मैं निकाल लूँगी, तो ताकि चटनी हमारी बिल्कुल फ्रेश ग्रीन बने। देखिए, आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी है इसके नीचे। तो छान इसको स्ट्रेनर में डालकर या इसको बास्केट में डालकर कभी मत धोया करें, इस तरह खुले पानी में डालकर धोया करें, मिट्टी नीचे बैठ जाती है। तो मैं इसी तरीके से इसको दोबारा से दूसरे पानी में धो लूँगी धनिया पुदीने को। तो मैंने पुदीने को भी 2 बार धो लिया है और इसको हम अब साइड पे कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक मसाले वाली डिब्बी ले ली है, आप चाहें तो इस चटनी को ग्राइंडर में भी बना सकते हैं। तो मैं इस मसाले वाली डिब्बी में बना रही हूँ। इसमें मैं डालूंगी पुदीना और धनिया को मैं मोटा मोटा काट लूँगी, और डंडियों समेत ही मैं धनिया डाल रही हूँ। डंडियाँ आपने नहीं उतारनी, बस जो नीचे बड़ी बड़ी डंडियाँ थी वो हमने पहले उतार ली थी। बाकी जो डंडियाँ मैंने आपको दिखाई हैं इसको मैं जो है डंडियों समेत ही धनिया को डाल दूँगी इस डिब्बी में। और साथ ही इसमें डालेंगे 3 अदद हरी मिर्चें हैं, जिनको मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया ताकि ख़राब मिर्च कोई हो तो हमें पता चल जाए। मिर्चें आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 12 से 13 जवे लहसुन के हैं मेरे पास। ये बारीक वाला लहसुन है, देसी लहसुन, तो मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। अगर आपके पास वो मोटे वाला हो तो आप 2 से 3 लहसुन के जवे डाल सकते हैं, वो काफ़ी होंगे। और आधा इंच का टुकड़ा मेरे पास अदरक है, जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया। और 1 टेबल स्पून लेमन जूस है, 1 नींबू का रस मैंने निकाला है, तो ये 1 टेबल स्पून बन गया है। ½ टीस्पून नमक जाएगा इसमें। हाँ, 1/4 टीस्पून काला नमक, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ½ टीस्पून भुना हुआ साबुत ज़ीरा मेरे पास, आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। ½ टीस्पून चाट मसाला। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये 1 टेबल स्पून मेरे पास ब्लैक चने जो भुने हुए होते हैं ये वो हैं, और ये बहुत ज़रूरी हैं। इनका क्या काम है ये मैं आपको जो है आगे चलकर बताऊँगी। और इसके अलावा थोड़ी सी मेरे पास यहाँ पर जो है आइस क्यूब है। ये मैंने एक बर्फ़ की क्यूब ले ली थी, उसको मैंने तोड़ लिया ताकि आसानी से पीसी जाए। बर्फ़ डालना इसमें बहुत ज़रूरी है, बर्फ़ इसके कलर को ख़राब होने नहीं देती। लेमन जूस भी यही काम करता है, लेकिन लेमन जूस के अलावा अगर आप बर्फ़ डालते हैं इससे उसका कलर बहुत फ्रेश रहता है, फ्रेश ग्रीन रहता है। तो बस अब इसको पीस लेंगे, और पहले आपने पल्स पे चलाना है ताकि जो है आसानी से पीसी जा सके, क्योंकि हमने इसमें बर्फ़ डाली है। तो पहले आपने पल्स पे चलाना है, उसके बाद आपने इसको पीसना शुरू कर देना है। पानी मैंने इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि बर्फ़ से इसे आसानी से पीसी जाएगी, लेकिन अगर आपको लगे कि ये पीसती मुश्किल हो रही है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर सकते हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालें इसमें। तो मैंने इसको 1-2 बार हिलाते हुए और मैंने पीस दिया था इसको। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और कितनी फ्रेश ग्रीन कलर हमारी चटनी का आया है। अच्छा, इसमें जब हम चने शामिल करते हैं ना, उसका काम ये होता है कि ये चटनी में पानी और चटनी को अलग नहीं होने देती, बिल्कुल यकजान कर देती है, ठीक है। अगर आपके पास चने नहीं हैं तो आप बेसन को भूनकर और 1 टीस्पून से लेकर ½ टेबल स्पून तक भी शामिल कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितना फ्रेश ग्रीन कलर है, और ये
ऐसे ही रहेगा इंशाल्लाह, ये ब्लैक नहीं होगा। ये हमारी बेसिक चटनी है। आप दूसरी चटनी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर उसी डब्बी में मैं उसको धोऊंगी नहीं, और इसमें मैं डाल दूँगी धनिया और पुदीना बराबर मिकदार में। यानी अगर आधा कप धनिया है तो आधा कप ही पुदीना हम लेंगे। 30 ग्राम धनिया है और 30 ग्राम ही मैंने पुदीना लिया है, और इनको मैंने अच्छे तरीके से धोकर इसमें डाल दिए। इसमें डालेंगे 3 अदद हरी मिर्चें, उसी तरीके से मैंने काट ली हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसमें डालेंगे तकरीबन 2 अदद लहसुन के जवे, बड़े वाले हैं तो मैं 2 डाल रही हूँ। और बिल्कुल थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। 2 से 2.5 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें दही। दही गाढ़ा हो तो अच्छी बात है। अब इसमें डालूंगी 1/2 टेबल स्पून लेमन जूस। इसमें लेमन जूस थोड़ा कम डालेंगे हम। और 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें काला नमक, 1/2 टीस्पून ज़ीरा साबुत, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, और उसी तरह थोड़ी सी बर्फ़ की हम इसमें क्यूब्स डालेंगे। मैंने इसमें चने ऐड नहीं किए। तो बस इसको भी उसी तरीके से हम पीस लेंगे। पहले पल्स पे चलाएंगे और फिर इसको जो मसलसल चलाते हुए हम पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक कर लेंगे। तो ये हमारी सेकंड वाली चटनी बनकर जो है तैयार हो जाएगी। तो बीच में आप इसको एक बार हिला भी सकते हैं ताकि इसको पीसना आसान हो जाए। तो देखिए हमारी ये दूसरी वाली चटनी भी बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है। ये चटनी वो है जो बर्गर वगैरह के अंदर इस्तेमाल की जाती है। और अब इसी चटनी से हम तीसरी चटनी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें डालेंगे 3 खाने के चम्मच गाढ़ा दही। अगर गाढ़ा दही नहीं है तो आपने एक मलमल का कपड़ा लेकर उसमें दही को डाल कर रख दें, काफ़ी सारे दही को, तो सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और बाकी ऊपर सिर्फ गाढ़ा दही रह जाएगा, तो वो आप ले सकते हैं। तो जितनी थिक दही आप लेंगे तो चटनी अच्छी बनेगी, क्योंकि हमने जो पहले चटनी बनाई है वो भी पतली है। तो बस इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे इस दही को। और अब इसके अंदर हम हंस पे ज़रूरत जो है ये ग्रीन वाली चटनी जो हमने बनाई है ये डाल देंगे। और यकीन करिए इतनी मज़े की स्पाइसी और चटपटी सी चटनी बनकर तैयार होती है ना कि बस मैं क्या बताऊँ। तो इसको बनाकर आप स्टोर कर लें, फ्रीज़र कर लें, बर्फ़ की क्यूब्स में भर कर रख लें, और रमज़ान में पूरा रमज़ान इसको आप आसानी से निकालें एक क्यूब को और अपने दही के अंदर डालें, और इसका कलर बिल्कुल फ्रेश रहेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो माशाल्लाह तीसरी चटनी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये चटनी वो है जो आपको बारबेक्यू के साथ, टिक्के वगैरह के साथ मिलती है। होटल वगैरह में आप जाते हैं तो आपको साथ मिलती है खाने के साथ। तो ये वो चटनी है। तो माशाल्लाह तीनों चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई। अब इसका कलर देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है, कितना फ्रेश ग्रीन है। तो इसको भी मैं बाउल में निकाल लूँगी। तो माशाल्लाह हमारी तीनों चटनियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। इनके आप कलर देखें माशाल्लाह, और पानी भी बिल्कुल इनमें से अलग नहीं हुआ और बिल्कुल फ्रेश ग्रीन कलर है। और ये जो हमने ग्रीन चटनी सबसे पहले बनाई थी ये ऐसे ही पड़ी हुई तब से, तो मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ कि देखिए माशाल्लाह कितना फ्रेश ग्रीन कलर है इसका, और बिल्कुल इसका पानी भी देखें अलग नहीं हुआ, माशाल्लाह बिल्कुल यकजान है ये। तो इस तरीके से आप भी बनाएं तो आपकी भी इंशाल्लाह जो है बिल्कुल इसी तरीके से बनेगी चटनी। और इस ग्रीन चटनी को मैंने जो है बर्फ़ वाली क्यूब्स में भरकर रख लिया था। एक क्यूब एक दफ़ा की चटनी बनाने के लिए बिल्कुल काफ़ी होती है। अगर ज़रूरत हो तो हम 2 से 3 क्यूब्स भी डाल लेते हैं। जब चाहिए हो क्यूब निकाल लें और दही में डाल दें, 2-3 मिनट में बहुत आसानी से ये मेल्ट हो जाती है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।